Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Satya Mission School e-learning. As you know that in chapter 1 we have already learned about nutrition in plants. And now in this video we will learn nutrition in animal. Chapter 2. The name of the lesson is Nutrition in Animals. You have learned in this chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस में. बट एनिमल कैन नॉट, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर पाते हैं. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स ऑलवेज डिपेंड for food on plants. मीन्स कि एनिमल्स ऑलवेज डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर खाने के लिए. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए. रिपेयर ऑफ इंजरीज के लिए, जो हमारी बॉडी की सेल्स इंजर्ड हो जाएं, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए, इट मीन्स जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उन सब के लिए और ग्रोथ के लिए हमें खाना ज़रूरी है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और उसमें हम क्या देखते हैं कि किस तरह की प्रोसेस से वो फूड को इनसाइड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, और उसके साथ साथ वो बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, मीन्स सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं. In 6th standard, we already learnt about components of food. चलो मैं आपको रिमेंबर करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या थे. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. ये आपको जो 6 कॉलम्स दिए गए हैं आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है. कंपोनेंट ऑफ फूड. कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. इन कंपोनेंट ऑफ फूड में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट. वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. ऐसा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो जल्दी यूटिलाइज नहीं होता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे ही हमने खाना खाया तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है. The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. It means the complex breakdown of the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. ये आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं. मैं आपको एक बार वापस से इसको रिपीट करा देती हूँ. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स जो भी हमने खाना खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करना और हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. अंडरस्टैंड?
तो फर्स्ट इस पेज में आपको 1 to 6 तक जो नंबर दिए हैं वहाँ पर आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एंड इसमें आपको डाइजेशन की डिफाइन मिल जाती है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मीन्स अलग अलग तरीके जिससे खाना इनटेक हो। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी प्रोसेस से खाने को इनटेक करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो मोड है, तरीका है खाना खाने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, जो बीज हैं, हनी बीज हैं, हमिंग बर्ड हैं, ये क्या करते हैं? फ्लावर्स का नेक्टर लेते हैं, मतलब फ्लावर में बैठ जाते हैं। फ्लावर के अंदर एक जूस होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, जिससे हनी बनता है, वो सक कर लेते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, इन्फेंट का मतलब आपको पता है, इन्फेंट मतलब अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी वो जो ह्यूमन का है। और मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। वो क्या करते हैं? मदर्स मिल्क से फीड लेते हैं। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स। स्नेक, पाइथन मतलब बड़ा सा एनाकोंडा, अजगर, जो ये सब सांप होते हैं, वो अपने प्रे को पूरा स्वेलो अप कर जाते हैं, मतलब निगल जाना। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। और कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर, पानी से फिल्टर कर लेते हैं और उसको फीड में ले लेते हैं। इन एक्टिविटी 2.1 अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको एक टेबल दिया गया है 2.1, उस टेबल में एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, और उसके बारे में ऑब्जर्व करके, सर्च करके आपको लिखना है इस टेबल के अंदर। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से फीडिंग लेते हैं। ये आपका खुद का काम है, ये आप खुद करिएगा अपने आप सर्च करके। जैसे स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, लाइस है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोग खाने को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग। ये इतने मेथड हैं जिससे फीड लेते हैं एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको चलो एक अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। स्टारफिश के बारे में सुना है, जो सी एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। वो फीड करती है एनिमल्स को कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो एनिमल को फीड कर लेती है, उसके ऊपर जो कवर्ड हार्ड सेल्स होते हैं उनकी सेल्स को। आफ्टर ओपनिंग द सेल्स, जैसे ही इनका हार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो स्टारफिश पॉप अप होती। पॉप्स मतलब ऊपर झाँकना यानी निकलना। आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। जैसे ही वो हार्ड सेल से एनिमल निकलते हैं सॉफ्ट, उनको क्या कर लेती है? माउथ में भर लेती है, इनसाइड ले लेती है सेल्स में। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर जो उसका स्टमक जो सेलो हो जाता है, जिसमें वो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेती है, फिर वो स्टमक उसका अंदर चला जाता है और स्लोली जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम खाना कैसे खाते हैं? माउथ से। हमारी प्रोसेस है, हम अपने हाथ से उठाकर माउथ में बाइट को डालते हैं। एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, माउथ में जाने के बाद वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज होता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड मीन्स कि जो हमने खाना खाया यूटिलाइज हो गया, डाइजेस्ट हो गया,
तो जो उसका एक्सक्रीटा है यानी एक्सक्रीशन वेस्टेज ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम स्टूल भी बोलते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपको पता है कि जो खाना हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ माउस के थ्रू, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? नो, नहीं पता है ना? चलो मैं आपको बताती हूँ। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल which begins at the buccal cavity of the anus। आपको इसके लिए फिगर 2.2 ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिगर 2.2 में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमने माउथ में खाना डाला सबसे पहले वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और बक्कल कैविटी से लेके एनस तक की ये प्रोसेस होती है। कैनाल को डिवाइड किया जाता है कंपार्टमेंट में। पहला जो कैनाल है वो बक्कल कैविटी, दूसरा फूड पाइप, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फिगर में भी। फूड पाइप को ही हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। थर्ड वन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनस, लास्ट एंड सिक्स एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम अ एलिमेंट्री कैनाल्स। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आपको ये 6 पार्ट्स के नाम लिखने हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब जो खाना हमने खाया उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे एज अ फूड जैसे जैसे ट्रेवल होगा हमारी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचने में, थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट से होकर निकल जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट विद द कैनल्स सच एज सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टमक है उसकी इनर वॉल, स्टमक की इनर वॉल होती है स्टमक की, उसमें से भी कुछ जूस निकलते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं उसके पास भी वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। और ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले माउथ में ही हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है, फिर लीवर में, पैंक्रियाज में। हर एक बॉडी पार्ट यानी हर एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो डाइजेशन में पार्ट ले रहा है, कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी टाइप के जूसेस का सिक्रीशन होता है और वो जूसेस क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प। सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो फूड क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। The digestive tract and the associated gland together continues the digestive system। और ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर से जो जूसेस निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो है सब साथ में मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। Let us know what happened to the food in the different part of the digestive tract। अब अलग अलग पार्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड किस तरह से एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या क्या प्रोसेस है खाना माउथ से लेके एनस तक जाने की और किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले प्रोसेस में आता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। बॉडी के अंदर खाना किसकी हेल्प से जाता है, माउथ। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। यानी वो प्रोसेस जो खाना जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है यानी माउथ से लेके एंटर होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंगेशन। वी चीव द फूड विच द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे ही माउथ में डाला, आपको भी पता होगा माउथ में हमारे टीथ होते हैं, वो टीथ क्या करते हैं, उस फूड को स्मॉलेस्ट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं मैकेनिकली, ये उनका वर्क ही है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। हमारे
बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ है सबकी रूट्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग सॉकेट और गम से जॉइंट होते हैं। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड फॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे टीथ का भी अलग अलग फंक्शन है, उसके भी अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग नेम है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नेम, और उनके नेम भी अलग अलग है। टीथ के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताती हूँ कि क्या होते हैं। आपने कभी मिल्क टीथ के बारे में सुना है या परमानेंट टीथ? आपको अगर रिमेंबर हो कि कभी ऐसा हो बचपन में आप गिर गए हो, फॉलन ऑफ योर टीथ, या आपके दांत टूट जाते हैं बचपन में, 8 साल के बाद टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब बेबी कोई भी बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद 8 ईयर्स तक उसके दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, वो फॉल होते हैं यानी गिरते हैं यानी टूटते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। सेकेंड सेट जो रिप्लेस किया गया है उसको क्या बोला? परमानेंट टीथ। मतलब कि अगर एक बार आपके दांत जो नेचुरली जो प्रोसेस है मिल्क टीथ टूथ कर दोबारा निकल आते हैं, वो फिर किस टीथ में काउंट होते हैं? परमानेंट टीथ में। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज तक वो परमानेंट टीथ ही कहलाते हैं। आपको फिगर 2.3 में दिख रहा है कि जो हमारे कॉर्नर के सबसे बक्कल कैविटी के इनसाइड वाले 6 टीथ को हम मोलर टीथ बोलते हैं। उसके बाद 4 टीथ को हम प्री मोलर टीथ बोलते हैं, फिर कैनाइन टीथ, एंड देन लास्ट जो इन फ्रंट ऑफ 4 टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर टीथ का नाम देते हैं। विच अब अगर हम बात करें कि जो हमने खाना खाया, दांत ने हमें बाइटिंग कर ली और चबा लिया खाने को, वंस piercing the tearing also find out ones that are used for chewing and grinding। ऐसे फूड को हम दांत से क्या करते हैं? चीव करते हैं और ग्राइंड करते हैं। अब आ जाइए सीधे लास्ट टॉपिक, ये जो टेबल दिया हुआ है 2.2, इसमें आपको ये बताना है कि कितने टाइप के टीथ होते हैं, कौन से लोअर जॉ के टीथ हैं उनके नाम लिखने हैं, अपर जॉ के टीथ हैं उनके नाम लिखने हैं, और नंबर ऑफ टीथ टोटल लिखना है। आवर माउथ हैज़ द सलेवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। आपको पता है हमारा माउथ जो है ना, टंग के ऊपर नीचे का जो बक्कल कैविटी, वो कभी भी ड्राई नहीं होता है, पानी जैसा रहता है। उस वाटर को, वो जो लिक्विडी सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। और ये जो सलाइवा है ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और ये सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है? सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो है वो आपके गले में होता है, वहाँ से वो सीक्रेट होगा, सॉरी माउथ में होता है, और माउथ में वो आपको सीक्रेट करेगा सलाइवा, और वो सलाइवा खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। अब आ जाइए एक्टिविटी 2.3 में। इन दिस एक्टिविटी देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब A and B। A पुट द टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, A में हमने बॉइल्ड राइस डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब B में टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग, और B वाले में चीविंग करके यानी कि उसको क्रश करके डाला है। फॉर 3 to 5 minutes ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें 3-4 ml वाटर मिक्स करना है, एंड नाउ 4 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसमें हमें 3-4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। वाई इज़ देयर अ चेंज इन द कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब? अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होता है। डिस्कस द रिजल्ट, और इसमें हमें रिजल्ट डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है? जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। देन द टंग इज फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। टंग हमारा कैसा? उसमें कोई बोन नहीं होती, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, और वो बक्कल कैविटी के इनसाइड फिक्स होती है। इफ
It is free at the front and can be moved in all direction. Do you know the function of the tongue? अगर ऐसा हो कि वो फिक्स ना हो, टंग आगे की ओर हो, वो मूव कर सके चारों डायरेक्शन में, तो क्या आप जानते हैं क्या हो सकता है? यू नो द आप क्या आप टंग के फंक्शन को भी समझते हैं? नहीं. ओके, देन आई विल एक्सप्लेन. इट वी यूज फॉर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा. टंग क्या करता है? खाने को माउथ में चीव कराता है, घुमाता है, ग्राइंड करवाने का काम करता है. इट मिक्स सलाइवा, और वो तब तक ग्राइंड करता है जब तक उसके अंदर सलाइवा मिक्स ना हो जाए. फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प टू स्वेलो फूड. इससे क्या होगा? जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में फूड हो जाएगा, तो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग. और हम टंग से भी किसी भी तरह के फूड का टेस्ट ले सकते हैं. एंड हैज़ टेस्ट बर्ड्स. अब टंग पे जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं. टेस्ट बर्ड्स ये टंग का वो पार्ट है जिससे हमें पता चलता है कोई भी चीज़ स्वीट है, बिटर है, या चिली जैसा है, या मिर्ची जैसा है, या सॉल्टी है. ये सारी चीज़ें हमें टंग के उस पार्ट से पता चलते हैं. वी ऑल्सो टेस्ट फूड फॉर आवर टंग. अगर हम टंग के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि हमें पता चले किसका कैसा टेस्ट है, तो वो हम टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं. द डिटेक्ट डिफरेंट कैन बी फाउंड ऑन द पोजीशन ऑफ बर्ड्स एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपने देखो यहाँ पे फिगर 2.4 दिया है, उसमें टंग के पार्ट्स बना दिए गए हैं. अंडरस्टैंड. एक्टिविटी 2.4 में हम इन सब के बारे में समझेंगे. प्रिपेयर अ सेपरेट सिंपल each of sugar solution, common salt, lemon juice, juice of crushed neem, that is bitter gourd. इसके लिए हमें क्या करना है? अलग अलग तरह के सब्सटेंस लेने. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, लेमन जूस लिया. जूस को उसके साथ साथ जो नीम को क्रश करके उसका बिटर वो बना लिया, काढ़ा. Blindfold one of your classmate and ask him to take the tongue and keep it in straight and flat position. अब आप अपनी क्लासमेट को बोलो कि इसका टेस्ट करें, और इन फ्रंट ऑफ पोजीशन पे हमने वो खाने का पार्टिकल रखा. यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल एंड बाय वन और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग एज शोन इन द फिगर. अब क्या करना है? ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट. हो सकता है ये आपके दोस्त ने गलत बता दिया कि ये बिटर टेस्ट है, ये ऐसा है. आपको क्या करना है? उसको टेस्ट करना है. तो सबसे पहले उसको फ्लैट पोजीशन में प्लेस कर देने का. यूज़ अ क्लीन टूथपिक. फिर एक अच्छा सा टूथपिक लेना है क्लीन, और उससे अपने दांतों को साफ करना है. अबव सैंपल्स वन बाय वन different areas of tongue are toothpick for each sample. मतलब हर एक सैंपल के लिए आपको ये टूथपिक का यूज़ करना है जिससे कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो. आज द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट. आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि कौन सा एरिया डिटेक्ट करता है स्वीट को, सॉल्टिक और सोर और बिटर को. नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल इट. आपको इसके बारे में ऑब्जर्व करना है और लेबलिंग करके रीसेंड करना है. द फूड पाइप एंड ओइसोफेगस. अभी फर्स्ट उसमें हम पढ़ चुके हैं. फूड पाइप एक पार्ट है. द स्वेलोन फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस. लुक एट फिगर 2.2 फिगर में हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे ओइसोफेगस होगा, और ओइसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. अब इसमें ये जो कैरेक्टर दिखाई दे रही है ये पहली है, और ये क्या पूछती है कि फूड मूव इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग. क्या फूड जब हमें वोमिटिंग आती है तो क्या फूड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है? एंड along the neck the food pipe run
along the neck, यानी neck से रन करता है, and the chest, और कहाँ तक फैला है, chest तक. Food is pushed down by the movement of wall of food pipe. फूड जो है वो पुश होता है किसी फूड पाइप में, जिससे उसका मूवमेंट होगा, और वो थ्रो आउट, जब मूवमेंट स्टार्ट होगा वो एलिमेंट्री कैनाल में फूड के पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे. पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, अब वो फूड जो है उसको डाउनवर्ड पुश करना है. एंड टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट इज़ वोमिटिंग आउट. कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा स्टमक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है. तब ऐसी कंडीशन आती है कि वोमिटिंग हो. आफ्टर ईटिंग द थिंग, उसके बाद ज़्यादा अगर वोमिटिंग होता है तो वीकनेस ज़्यादा आ जाती है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एंड ऑल्सो घर में बताना चाहिए. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, द स्टमक. The stomach, next topic. We will learn this topic in next video. Okay.